दोस्तों, नाम एक ऐसी चीज़ है कि वह संसार के किसी भी भाषा में नहीं बदली जाती है। मेरा नाम उज्ज्वल त्रिपाठी है, तो यह नाम हिंदी में, अंग्रेजी में, स्पेनिश में, जर्मन में, किसी भी भाषा में यह उज्ज्वल त्रिपाठी ही होगा। लेकिन जब आप इतिहास का अध्ययन करते हैं तो आप ये पाते हैं कि बहुत से नामों का भी हमने परिवर्तन कर दिया। बहुत से ऐसे विदेशी नाम थे जिसका हमने भारतीकरण किया, और बहुत से ऐसे भारतीय नाम थे जिनका विदेशीकरण हो गया। यदि आप बात करें एरिस्टोटल, तो हमने उसको नाम कर दिया अरस्तु। यदि आप बात करें सोक्रेटस, तो हमने उसको कर दिया सुकरात। यदि आप बात करें अलेक्जेंडर, तो हमने उसको कर दिया सिकंदर। यानी इन बड़े लोगों के नाम हमने अपनी भाषा में इनका सरलीकरण कर दिया। और यह सरलीकरण करने का मतलब क्या था? मतलब ये था कि इनके जीवन की शिक्षाएं इतनी बड़ी हैं कि हम नहीं चाहते थे कि एक आम भारतीय जो कि उस समय तक अशिक्षित था, अनपढ़ था, वह इनके नामों को बोलने में ही उलझ के रह जाता। महत्वपूर्ण था इनके जीवन से मिलने वाली शिक्षाएं, इसलिए इनके नामों को हमने सरलीकृत किया। अलेक्जेंडर को जानबूझ करके हमने सिकंदर कर दिया, एरिस्टोटल को अरस्तु कर दिया, सोक्रेटस को सुकरात कर दिया। और इतना ही नहीं, हमने राजा मिनांडर, जो कि इंडो ग्रीक शासक था, मिनांडर नाम था उसका, हमने उसको मिलिंद कर दिया। मिलिंद पन्हो नाम की एक किताब लिख दी गई जो कि बौद्ध भिक्षुक और राजा मिलिंद के बीच के हुए संवाद का वर्णन करती है। मिलिंद नाम नहीं था उसका नाम था मिनांडर, हमने उसको मिलिंद कर दिया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम भारतीयों ने ये काम किया, बहुत से भारतीय देवता और राजा ऐसे हुए जिनका नाम पश्चिम में बदल दिया गया। भगवान श्री कृष्ण, उनका नाम कर दिया गया एराक्लीज। आप जब ग्रीक साहित्य पढ़ेंगे तो भगवान श्री कृष्ण का नाम वहाँ एराक्लीज मिलेगा। राजा पुरु, उनका नाम पोरस कर दिया गया। और तो और चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का इतना महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य, उसका नाम कर दिया गया सैंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस। तो नामों की ये जो वैरायटी है, ये जो बदलाव है एक भाषा से दूसरे भाषा में, ये हम इतिहास में पढ़ते हैं।